मुझसे पैसा लेगा तू? रोज का हफ्ता नहीं देगा तो ऑटो चलाना भूल जा। साहब गलती हो गई, माफ कर दो साहब। ये क्या कर रहे हो? बेचारा कुछ नहीं बोला, ने बहुत जुल्म किया है, आज जवाब देना पड़ेगा। अरे सुनो, बात समझो, शांत हो जाओ। पक दो इसको, दो इसको, छोड़ना मत। तुमने बहुत जुल्म किया है। अरे सुनो, शांत हो जाओ। यह सच्ची घटना एक दबंग सब इंस्पेक्टर की है जिसने ऑटो रिक्शा वाला का किराया नहीं दिया और बदले में ऑटो चालक को थप्पड़ मारा। उसी ऑटो में बैठी थी जिले की डीएम मैडम। फिर जो हुआ, आइए पूरी घटना देखिए। एक छोटे से शहर में रहने वाली आईएएस अधिकारी रिया मेहता अपनी दादी सरला देवी के साथ एक पुराने ऑटो में सवार होकर जा रही थी। सरला देवी ने कई बार कहा था, बेटी मुझे कभी एक अच्छी साड़ी पहननी है जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची। आज रिया अपनी दादी का यह छोटा सा लेकिन प्यारा सपना पूरा करने के लिए उन्हें शहर की एक मशहूर साड़ी की दुकान ले जा रही थी, जहां तरह तरह की रंग बिरंगी साड़ियां सजी रहती थीं। दोनों बातें करते ऑटो में जा रहे थे। ऑटो में उनके साथ ही असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर विक्रम यादव भी बैठा था। रिया ने सोचा था कि दादी को खुश करने के लिए यह सफर यादगार बनाना है, इसीलिए वह हल्की फुल्की बातें कर रही थी और दादी की आंखों में चमक देखकर उसका दिल भर आया। कुछ ही दूर चलने के बाद दरोगा विक्रम ने ऑटो रुकवाया और उतरने लगा। तभी ऑटो चालक ने विनम्रता से कहा, सर पहले अपना किराया तो दे दीजिए, आप बिना पैसे दिए जा रहे हैं। यह सुनकर विक्रम का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह बोला, क्या बकवास है ये? तू मुझसे पैसा लेगा? रुक तेरी ऑटो, अभी जब्त करवाता हूं, पैसा मांगेगा मुझसे? तुझे पता नहीं मैं पुलिस वाला हूं? इतना कहकर विक्रम ने गुस्से में ऑटो चालक को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। यह देखकर रिया स्तब्ध रह गई। उसके दिल में एक तेज दर्द उठा, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसे लोग ही सिस्टम की जड़ें खोखली करते हैं। वह तुरंत बीच में आई और बोली, दरोगा साहब आप पुलिस वाले हैं तो क्या हुआ? यह आदमी रोज मेहनत करके सूरज की तपती धूप में घूमकर अपना घर चलाता है। इसका काम यही है और इसी से इसके बच्चों का पेट भरता है। अगर आप किराया नहीं देंगे तो ये अपने परिवार को क्या खिलाएगा? इसने सिर्फ अपना हक मांगा है और आपको देना चाहिए। रिया की बात सुनकर विक्रम और भड़क गया। उसने चिल्लाकर कहा, ये लड़की तू मुझे सिखाएगी क्या करना है? तुझे बीच में बोलने की हिम्मत कैसे हुई? ज्यादा स्मार्ट बन रही है क्या? मैं पुलिस हूं, अभी चाहूं तो तुझे गिरफ्तार कर लूं। विक्रम को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह जिससे इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है वह जिले की आईएएस अधिकारी है। रिया ने अपना चेहरा शांत रखा, लेकिन अंदर से उसका खून खौल रहा था। वह बोली, सर पुलिस होने का मतलब गरीबों का शोषण करना नहीं है, उनका हक छीनना गलत है और यह कानून के खिलाफ भी है। क्या आप ऐसे ही न्याय करते हैं? रिया की बात सुनकर विक्रम आपा खो बैठा और उसने रिया को थप्पड़ मार दिया। तू मुझे कानून सिखाएगी? लगता है तुझे मुझसे ज्यादा पता है। ज्यादा उछल मत, वरना तुझे और तेरी दादी दोनों को जेल भेज दूंगा। ऑटो चालक डर के मारे चुप था, जबकि रिया ने अपना गुस्सा काबू में रखा। वह जानबूझकर अपनी पहचान नहीं बता रही थी, क्योंकि वह देखना चाहती थी कि विक्रम कितनी नीचे गिर सकता है। दादी सरला देवी डर से कांप रही थीं, लेकिन रिया ने उन्हें चुपके से हाथ पकड़कर आश्वासन दिया। विक्रम ने गुस्से में ऑटो का शीशा तोड़ दिया। कुछ देर बाद ऑटो दुकान पहुंच गया। रिया ने अपनी दादी को अंदर ले जाकर तरह तरह की साड़ियां दिखाई। दादी की आंखें चमक उठीं जब उन्होंने एक लाल रंग की बनारसी साड़ी पसंद की जो चमकदार धागों से सजी थी। रिया ने उसे खरीद लिया और दादी को पहनाकर देखा। दादी खुशी से झूम उठी, बेटी आज मैं राजकुमारी जैसी लग रही हूं। बाहर से रिया शांत लग रही थी, लेकिन अंदर से उसने ठान लिया था कि इस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर विक्रम यादव को सबक सिखाना जरूरी है। ऐसे अधिकारी पुलिस में रहने लायक नहीं हैं। वे जनता की रक्षा की बजाय उन्हें डराते हैं। दुकान से लौटने के बाद रिया ने सोचा, क्यों ना थाने जाकर देखा जाए कि वहां का सिस्टम कैसा है। अगर विक्रम जैसे लोग वहां हैं तो पूरा थाना भ्रष्ट होगा। अगले दिन वह अपनी पहचान छिपाकर एक साधारण नीले सलवार सूट में थाने पहुंची, जैसे कोई आम महिला हो। थाने में घुसते ही उसने देखा कि थानेदार अजय कुमार अपनी कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था और चारों तरफ गंदगी फैली थी। रिया उसके पास गई और बोली, सर मुझे एक शिकायत दर्ज करानी है, मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है। रिया कुछ और कहती, इससे पहले अजय ने टोक दिया, अच्छा तो तुमको किसकी शिकायत लिखवानी है? तुझे पता नहीं, यहाँ एफआईआर दर्ज कराने की फीस 3000 रुपए है।
पैसे लाई है भिखारन, अगर नहीं लाई तो निकल जा यहां से। यह सुनकर रिया का खून खौल उठा। वह हैरान थी कि जिले की आईएएस होने के बावजूद उसे इस थाने की सड़ांध की खबर नहीं थी। रिया ने सख्ती से कहा, सर आप रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? यह तो गलत है, सरकार आपको सैलरी देती है। शिकायत दर्ज करना फ्री है, यह गैर कानूनी है। क्या यही है आपका न्याय? अजय भड़क गया और बोला, तू मुझे बताएगी? तुझे कानून ज्यादा पता है? ज्यादा बोल मत वरना अंदर कर दूंगा। यहां ऐसे ही चलता है। रिया समझ गई कि अजय भी विक्रम की तरह है। उसने पूछा, आपके थाने का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर विक्रम यादव कहां है? अजय झुंझलाकर बोला, क्यों, तुझे उससे क्या काम? खुद जाकर देख ले, वो बाहर है। रिया ने फिर कहा, शिकायत दर्ज कीजिए वरना मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। आप मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूं। अजय हंस पड़ा और बोला, तू धमकी दे रही है? तुझे देखकर लगता है तू कोई मजदूरिन है या घरों में काम करने वाली। यहां कुछ नहीं होगा, निकल जा वरना अभी बाहर फेंकवा दूंगा। रिया ने निवेदन किया, लेकिन अजय ने दोहराया, 3000 रुपये दे, बिना पैसे कुछ नहीं। बार बार मता वरना धक्के मारकर निकालूंगा। वह बोली, रिश्वत मांगना गलत है, कानून में ऐसा नहीं लिखा। आप कानून तोड़ रहे हैं। अगर नहीं माने तो आपके खिलाफ एक्शन लूंगी। आपको पता नहीं क्या होने वाला है। अजय ने गुस्से में 2 कांस्टेबल बुलाए। इसको बाहर निकालो, अच्छे से समझाओ, इसे मजा चखाओ। कांस्टेबल रिया की ओर बढ़े, तभी रिया ने जोर से कहा, रुक जाओ। उसने जेब से अपना आईडी कार्ड निकाला और अजय के हाथ में दे दिया। आईडी देख अजय के हाथ कांपने लगे, चेहरा सफेद पड़ गया। वह डरते डरते बोला, मैडम आप। पूरा थाना हिल गया। विक्रम बोला, मैडम माफ कीजिए, मैं मजाक कर रहा था। बताइए किसकी शिकायत? मैं तुरंत दर्ज करता हूं। रिया ने सख्ती से कहा, अब शिकायत नहीं, अब मैंने सब देख लिया। यह थाना जनता को लूट रहा है, डरा रहा है, तुम्हें सस्पेंड किया जा रहा है। थाने में सन्नाटा छा गया, सब सिपाही स्तब्ध खड़े थे। अजय ने कुर्सी ऑफर की। रिया बैठी और पूछा, विक्रम यादव कहां है? अजय बोला, छुट्टी पर है मैडम, लेकिन मैं बुला लाता हूं। रिया ने कहा, तुम दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सस्पेंशन लेटर तैयार हो, मैं डीएम ऑफिस जा रही हूं। वहां सभी पहुंचे। रिया थाने से निकली और ऑटो चालक के पास गई। बोली, भाई विक्रम के खिलाफ गवाही दो, तभी इन्हें सजा मिलेगी। मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगी। चालक घबरा गया, मैडम नामुमकिन, थाने वाले हमारी नहीं सुनते, झूठे केस में फंसा देंगे, रहने दीजिए। रिया मुस्कुराई, डरो मत, मैं आईएएस रिया मेहता हूं। मैं वादा करती हूं इन्हें सस्पेंड करवाऊंगी। तुम्हारे जैसे गरीबों का हक छीनने वालों को सजा मिलनी चाहिए। चालक उत्साहित हो गया, सच में? पहले क्यों नहीं बताया? अगर आप साथ हैं तो मैं तैयार हूं। बताइए कहां जाना है? रिया उसे साथ ले डीएम ऑफिस पहुंची। वहां विक्रम, अजय और एसडीएम मौजूद थे। रिया ने सस्पेंशन लेटर रखा और चालक से कहा, सब बताओ, डरो मत। चालक ने हिम्मत जुटाकर पूरी घटना बयान की। कैसे विक्रम ने किराया नहीं दिया, थप्पड़ मारा, रिया को भी मारा। एसडीएम गुस्से से लाल हो गए। कानून का मजाक उड़ाने वालों की जगह पुलिस में नहीं, यह शर्मनाक है। कमरे में तनाव था। चालक ने फिर कहा, अजय सर ने भी पैसे मांगे, धमकी दी। अगर मैडम ना आती तो मैं जेल में होता। एसडीएम उठे, यह अपराध है, पुलिस रक्षक है, अत्याचारी नहीं। पूरे विभाग की बदनामी है। एसडीएम ने आदेश दिया, तुरंत लाइन हाजिर करो, हथियार जमा कराओ, जांच टीम बनेगी, विभागीय कार्रवाई शुरू हो। स्टेनो ने सस्पेंशन ऑन ऑर्डर टाइप किया। इसमें साफ लिखा कि अजय कुमार और विक्रम यादव को तत्काल निलंबित किया जाता है। खबर मीडिया तक पहुंची। टीवी पर हेडलाइंस चली, भ्रष्ट पुलिस वालों पर गिरी गाज, आईएएस रिया मेहता की सख्ती से 2 अधिकारी सस्पेंड। रिपोर्टर डीएम ऑफिस के बाहर जमा हो गए। रिया ने मीडिया से कहा, यह कार्रवाई जनता के विश्वास को लौटाने के लिए है। पुलिस का काम सुरक्षा है, शोषण नहीं। हम सुनिश्चित करेंगे कि दोषियों को सख्त सजा मिले। इस घटना पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑटो चालक का समर्थन करें।